स्मोक का मसला पाकिस्तान में कुछ सालों से काफ़ी बढ़ चुका है। स्मोक असल में क्या चीज़ है? स्मोक से हमारी सेहत पर क्या असरात मरतब होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? स्मोक दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। स्मोक यानी धुआं, फॉग यानी धुंध। स्मोक की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, जिनमें से एक सल्फ्यूरस स्मोक कहलाती है, जो कि लंदन टाइप स्मोक के नाम से भी जानी जाती है, और दूसरी फोटोकेमिकल स्मोक कहलाती है, जिसे लॉस एंजलिस स्मोक के नाम से भी जाना जाता है। अगर सल्फ्यूरस स्मोक की बात की जाए तो ये इसकी सबसे पुरानी किस्म है और हम इस स्मोक से तकरीबन 2 सदियों से वाकिफ़ हैं। इस स्मोक के बनने के लिए कुछ कंडीशंस का होना ज़रूरी है, जिनमें फ़िज़ा में नमी, रुकी हुई हवा और ठंडा मौसम है। जब ये कंडीशंस किसी ऐसी जगह पर प्रोड्यूस हो जाएं जहां फ़िज़ा में फॉसिल फ्यूल या कोयले के जलाने से पैदा होने वाली पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, जिसमें सल्फ़र की मिक़दार काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट भी कहलाता है, वहाँ ये सब चीज़ें मिल के एक केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करती हैं, जिसके नतीजे में सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक एसिड हमारी फ़िज़ा में फैल जाते हैं, जिसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट भी कहते हैं, और इसी वजह से इसे सल्फ्यूरिक स्मोक कहते हैं। अगर बात की जाए फोटोकेमिकल स्मोक की, तो ये स्मोक मॉडर्न दौर की स्मोक है, क्योंकि ये स्मोक ऐसी जगहों पर बनती है जहां इंजन से निकलने वाला कच्चा धुआं या गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो। गाड़ियों के धुएं में हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के मुख्तलिफ ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा मिक़दार में होते हैं, जिन्हें प्राइमरी पोल्यूटेंट भी कहते हैं। अगर कंडीशंस खुश्क, गर्म और तेज़ धूप वाली हों तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट सूरज की तेज़ गर्मी और अल्ट्रावायलेट रेज़ की वजह से ब्रेक होकर सेकेंडरी पोल्यूटेंट यानी अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड और ग्राउंड लेवल ओजोन जैसी खतरनाक गैसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं और फोटोकेमिकल स्मोक बनती है। ये दोनों तरह की स्मोक इंसानी सेहत पर जो बुरे असरात मरतब करती हैं, इनमें आँखों और गले की सोजिश, सांस लेने में दुश्वारी, खुसूसन छोटे बच्चों, बुजुर्गों और एस्थमा के मरीजों में ज़्यादा होता है। अगर स्मोक का दौरानिया बहुत लंबा हो जाए तो विटामिन डी और यूवी रेज़ की कमी की वजह से जोड़ों में तकलीफ यानी रिकेट्स जैसी परेशानियां हो सकती हैं। सर्दियों में आने वाली स्मोक से हमें निमोनिया भी हो सकता है, और ग्राउंड लेवल ओजोन को ज़्यादा इनहेल करने से हमारे लंग्स के टिश्यू डैमेज होने का खतरा होता है। तो बात करते हैं कि पाकिस्तान में पैदा होने वाली स्मोक किस टाइप की है। यहाँ पैदा होने वाली स्मोक सल्फ्यूरस स्मोक से काफ़ी मुशाबत रखती है, क्योंकि फोटोकेमिकल स्मोक गर्मी में पैदा होती है और इसके लिए टेम्परेचर कम से कम 20 डिग्री या ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में स्मोक सिर्फ सर्दियों में पैदा होती है, जिसकी वजह हम जानते हैं। लाहौर के इर्द गिर्द के इलाकों में जब धान की फसल की कटाई के बाद ज़मीन को आग लगाई जाती है, जो कि बहुत वसी पैमाने पर होता है, जिससे धुएं और राख के ज़रात फ़िज़ा में मीलों दूर तक फैल जाते हैं, और मौसम की तब्दीली के साथ कुदरती तौर पर पैदा होने वाली फोग के साथ ये स्मोक मिल के स्मोग में तब्दील हो जाती है। हर साल स्मोक का दायरा कार बढ़ता जा रहा है। ये स्मोक पूरे पंजाब को अपनी लपेट में ले चुकी है। लेकिन इस स्मोक का आखिर हल क्या है? हमें बर्निंग के इस अमल को कम करना होगा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के रूल्स को सख्ती से फॉलो करना होगा। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के लिए इंसानी आबादी से दूर अलग जोन्स बनाए जाने चाहिए, और सबसे अहम नए शहर बनाए जाएं और इंसानी आबादी को एक जगह इकट्ठा होने ना दिया जाए, जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है: शहरों को वुसअत मत दो, बल्कि नए शहर आबाद करो। इसके अलावा स्मोक के बुरे असरात से बचने के लिए बाहर निकलने से पहले मास्क और ऐनक का इस्तेमाल लाजमी करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। घरों में रहें, बिला ज़रूरत शाहराहों पर मत निकलें। घरों में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें। एहतियात करें, महफूज रहें।